प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रियजनों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, हमेशा की तरह आज भी हमारा ये कार्यक्रम लाइव है और जो प्रियजन इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं और यदि आपकी कोई ग्रह, वास्तु या स्वास्थ्य संबंधी कोई आपकी समस्या या कोई प्रश्न है तो आप हमें इस कार्यक्रम से जुड़ के आप उसका हल ले सकते हैं, सरल शब्दों में उपाय प्राप्त कर सकते हैं और आप लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा ये कार्यक्रम आध्यात्मिक कार्यक्रम है। यहाँ पर देवताओं की कृपा होती है और उन्हीं की अपार कृपा से ही हमें यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम आपकी सेवा कर सकें। जो प्रिय दर्शक इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो तुरंत अभी प्रभु दरबार के हमारे फेसबुक पेज पर जाएं और आप उसको शेयर करें, फॉलो करें। यदि इस कार्यक्रम को आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल है प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आप सुबह मॉर्निंग में और शाम को 4:30 बजे इस कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देवी अपराजिता को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करूंगा, प्रणाम करूंगा कि आज उनकी कृपा फिर से हम पर और आप सब पर हुई है और उन्हीं की कृपा से आज फिर हम जीवन में खुशियाँ प्राप्त करेंगे, इस कार्यक्रम से आनंद की प्राप्ति करेंगे और मनोवांछित फल प्राप्त करेंगे। जय त्रिलोकी देवी महाशक्ति विष्णु द्वारा रचित महाविद्या को मेरी और आप सब की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम और पुष्पम समर्पयामि। तो प्रिय दर्शकों, आइए एक बार श्री राम जी की महिमा पिछले काफ़ी समय से चल रही है। हनुमान जी की जो है महिमा मंडप हो रहा है, तो एक बार 3 बार जय श्री राम भी बोल लेते हैं और हनुमान जी को भी प्रणाम कर लेते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी प्रिय दर्शकों की तरफ से श्री राम भक्त हनुमान जी के चरणों में, बालाजी महाराज के चरणों में, सालासर वाले हनुमान जी के चरणों में प्रेम पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक पुष्पम समर्पयामि। तो आइए दर्शकों, तिलक धारण करेंगे। तिलक धारण के बाद इस शंखनाद होगा और आपकी कॉल को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जो लोग जुड़ना चाहते हैं तुरंत अभी कॉल लगाएं। वाल्मीकि सनकः सनंदन तनुर व्यासो वसिष्ठो भृगुर जाबालिर्जमदग्न कच्छ जनको गर्गोंगिरा गौतमः मान्धातारितो पर्णवैन्य सगरा धन्यो दिलीपो नल पुण्यो धर्मयातु नत सहसो कुर्वन्तु नो मंगलम्। तो प्रिय दर्शकों, शंखनाद होगा। जैसा कि मैं आपको नित्य दिन ये अवश्य बोलता हूँ कि शंखनाद की ध्वनि एक ऐसी अद्भुत ध्वनि होती है। जब शंखनाद जहाँ गूंजता है सभी नकारात्मक ऊर्जाएं, बुरी शक्तियाँ वहाँ से भाग खड़ी होती हैं, क्योंकि इसमें देवताओं की शक्ति विद्यमान है। और जब भी इस कार्यक्रम में शंखनाद होता है तो आप अपने टीवी का वॉल्यूम भी ऊंचा अवश्य किया करें ताकि आपके घर में चारों तरफ शंखनाद हो। ये शंखनाद की ध्वनि तो हम धरा पर करते हैं, लेकिन इसकी जो धुन की इसकी शक्ति है, इसकी जो गूंज है पूरे ब्रह्मांड तक जाती है। तो इसी प्रकार आपको आज शंखनाद का भी आनंद लेना है। जय श्री राम।
सुनी प्रभु वचन कही कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपि पति ही बोलावा, कहाँ चले कर करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानर गण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा कि अब चलने की तैयारी कर लीजिए। अब विलंबु के कारण कीजिए, तुरंत कपिहा कहे आयुष दीजिए। कौतुक देखी सुमन बहु वर्षी, नभते भवन चले सुर हर्षी। अब विलंब किस कारण किया जाए, ऐसा अब कोई कारण ही नहीं बचा। वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश में अपने अपने लोक को पलायन कर गए, चले गए। कपिपति बेगी बोलाए आए, जूतप जूथ नाना बरन अतुल बल वानर भालू बरूथ। इसका भावार्थ है, वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए, उपस्थित हो गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के थे, उसमें भिन्न भिन्न रंगों के बड़े बड़े भालू और उनके झुंड मौजूद थे। उनके अतुलनीय बल की महिमा आप जान जाएंगे कि उनकी अतुलनीय बल की महिमा बड़ी अपरंपार है। उसमें से कोई भी साधारण नहीं था, सभी अपने आप में असाधारण शक्तियों के स्वामी थे तो वो भालू के रूप में, लेकिन सभी के अंदर एक खूबी थी, एक अलग से शक्ति विद्यमान थी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताइए। हाँ जी, मेरा नाम सुनीता है जी। सुमित्रा जी, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? सुनीता जी, मैं जी जलंधर से, पंजाब से कर रही हूँ पंडित जी। थोड़ा ऊंचा बोलिए सुनीता जी। मैं जलंधर से, पंजाब से बोल रही हूँ जी। जी जी सुनीता जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपनी उम्र बताएं मुझे। मेरी उम्र 74 साल की है। 74 जी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, क्या बोला बेटा? 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोले। अच्छा जी, 15 नंबर जी। अपनी माँ का नाम बताएं। विद्यावती। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए बहन जी। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। सुनीता जी, आवाज आ रही है बेटा आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बेटा, जीवन में बेटा सुख नहीं मिल रहा। घर में बिल्कुल भी ना तो पैसे की बरकत है, ना धन की स्थिति अच्छी है। बेटा, कहीं पैसा फंसा भी हुआ है आपका? हाँ जी, हाँ जी, फंसा हुआ है जी मेरे।
मेरी बहन रोइए नहीं आप, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य ही कृपा मिलेगी और आपको लाभ भी प्राप्त होगा। आपको तो आज खुशी मनानी चाहिए, तो रोना नहीं है बिल्कुल बेटा। रोने से हमेशा बुरी शक्तियां व्यक्ति पर हावी हो जाती हैं, तो अपने आप को आपको कमज़ोर नहीं करना। कोई दुष्ट आपका पैसा भी मार चुका है बेटा, कहीं किसी ने पैसे का बेटा आपके साथ धोखा किया है बेटा? हाँ जी। तो बेटा एक बात का ध्यान रखना, थोड़ा सा बेटा आपको बड़ा प्रबल पितृ दोष लगा हुआ है, केतु का दोष है, जिसके कारण आपको जीवन में। हेलो, हाँ जी। सुनो बेटा, बीच में नहीं बोलना। आपको बेटा एक तो पितृ दोष लगा हुआ है, दूसरा केतु आपका पीड़ित है, जिसके कारण आपको बेटा लोग धोखा देते हैं। घर में कोई कमाने वाला नहीं है, पैसे की बरकत बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी काम सोचते हो बेटा वो काम पूरे नहीं होते हैं, मन बड़ा परेशान रहता है। तो आपको बेटा केतु का उपाय करना है। रोजाना बेटा थोड़ा कुत्ते को दूध अवश्य पिलाया करो। 800 ग्राम काले तिल, 800 ग्राम सफ़ेद तिल, एक काले रंग का कंबल बुधवार को बेटा किसी मांगने वाले को दान कर देना। एक बेटा घर में मीठा नमकीन पराठा घर में रोज़ बनाना है, उसके बारीक टुकड़े करके हाथ से तोड़ना है और उसको कौवों को डालना है। ये उपाय मेरी बहन अवश्य कर लेना। इसके अलावा बेटा एक बात का ध्यान रखना, घर में रात को रसोई साफ करके सोया करो। काला नीला सलेटी रंग का कपड़ा बिल्कुल भी नहीं पहनना। और सुबह जब आप घर में सफाई करते हो या करवाते हो तो थोड़ा जल में बेटा सेंधा नमक डाल के उससे बेटा घर का झाड़ू पोछा लगवाया करो। इससे बड़ी सकारात्मक ऊर्जा आएगी। और घर के पश्चिम दिशा में एक सरसों के तेल का दीपक रोज जलाना है। अगर बेटा थोड़ी धन की व्यवस्था कर सको तो एक पन्ना रत्न अवश्य धारण करना और योग्य विद्वान से केतु की शांति आपको करवानी है। आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा, आपका डूबा हुआ पैसा भी आएगा और घर में बेटा बरकत भी होगी और स्वस्थ रहोगे। बेटा देवी की कृपा आप पर सदा बनी रहे, ऐसी बेटा मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु पद पंकज नावाही सीसा, गरजही भालू महाबल कीसा, देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नयना। हे वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर बहुत ही क्रोध में और जोश से गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना को देखा, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पचजुत मनहु गिरिंदा, हर्षि राम तब कीना पयाना, सगुन भाई सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत बन गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच कर दिया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन होना शुरू हो गए, यानी शकुन भी बड़े अच्छे अच्छे हो रहे थे उस दिन। इतना अच्छा वो मुहूर्त था, इतना अच्छी वो घड़ी थी। जासु सकल मंगलमय कीती, तासु पयान सगुन यह नीति, प्रभु पयान जाना बैदेही, फरकी बाम अंग जनु कहीं देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से परिपूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह तो नीति है, ये तो लीला की मर्यादा है। जब भी कोई महाशक्ति, कोई अवतारी पुरुष कोई भी कार्य करता है तो अपने आप ही उनके कार्यों से शकुन और शुभ शकुन शुरू हो जाते हैं। ये रीति चली आ रही है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री राम जी अब आ रहे हैं, अब चिंता की कोई बात नहीं है, अब रावण और रावण नगरी का विनाश तो निश्चित है। अब तो कुछ ही दिनों की लंका नगरी रह गई है, इसका विनाश होगा। राक्षसों के दिन अब पूरे हो चुके हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ गुरुजी, हरिओम। बेटा जल्दी से अपना नाम बताइए। मेरा नाम जया गोपाल पाटिल है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा?
महाराष्ट्र जलगांव से। अपनी बेटा उम्र बताएं। मेरी उम्र 40 साल है गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 5। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। मेरी माँ का नाम मंगला। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 5। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा कार्यक्रम कब से देखते हो बेटा? कार्यक्रम हम तो 2-3 साल से देख रही थी गुरुजी। बेटा एक बात का ध्यान रखना, आपके घर में बेटा पैसे की बरकत नहीं है बिल्कुल भी। हाँ जी गुरु बराबर। पति आपके काफी पढ़े लिखे हैं लेकिन मनोवांछित फल और पद की प्राप्ति नहीं हो रही है। अभी भविष्य असुरक्षित दिखाई देता है। भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हो। खर्च भी बड़ा सोच समझ के करना पड़ता है बेटा। आमदनी में बड़ी कमी है आपके घर में। आवाज़ आ रही है बेटा आपको? बहुत कम आ रही है गुरुजी आपकी आवाज। हाँ बेटा, आपके पति बेटा अभी काफी संघर्ष कर रहे हैं। नौकरी को लेकर काफी समस्याएं चल रही हैं बेटा। बहुत परेशान है गुरुजी। कोई बात नहीं बेटा, आपको बड़े सरल उपाय दूंगा जिससे आपके पति का भी कल्याण होगा। उनको जीवन में स्थिरता और घर में सुख समृद्धि अवश्य आएगी। अब आपको बेटा करना क्या है, 7 प्रकार का बेटा अनाज कहीं से बेटा बाजार से प्राप्त करिए। उसको पिसवाना है, उसका आटा बनवा लेना। थोड़ा सा आटा रोज गूंद कर बेटा 4 रोटी बेटा घर में सतनाजे की रोज बनानी है। 1 रोटी बेटा उसको तोड़कर बेटा गाय को खिलाना है, 1 कौवों को और 1 जो है आपको कुत्ते को डालना है, और 1 चौथी रोटी जो है बेटा वो किसी बैल को खिलानी है। ये उपाय यदि आप शुरू कर देंगे तो कल्याण हो जाएगा। आने वाले शुक्रवार के दिन 800 ग्राम कच्चा दूध आपको बेटा बहते पानी में प्रवाह करना है। 5 शुक्रवार आपको 5 जायफल और छोटी छोटी इलायची बेटा थोड़ी सी ये सफ़ेद रंग के रुमाल में बांधकर आपको मंदिर में जाके बेटा उसमें 11 रुपये भी बांध देना। दुर्गा जी के चरणों में रख कर आना है। पति पत्नी बेटा दोनों शुद्ध पन्ना रतन धारण करें और बेटा थोड़ी केतु की और मंगल की बेटा योग्य विद्वान से शांति करवानी है। वर्ष में एक बार आपके पति को 800 ग्राम गुड़ की रेवड़ियाँ मंदिर में जाके हनुमान जी के चरणों में बेटा छोड़ कर आना है। ये उपाय करना है। अगर रेवड़ियों को लाल कपड़े में बांध कर ये उपाय करोगे तो इसका फल कई गुना और बढ़ जाएगा। किसी प्रकार का तामसिक भोजन आपको आपके पति को नहीं खाना। नशा शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना, और जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी भी खाना ना खाएं। इन बातों का बेटा पालन करना। पति को अच्छी नौकरी मिलेगी, घर में बरकत आएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोई जोई सगुन जानकी ही होई, असगुन भयो राम नहीं सोई। चला कटकू को बरने पारा, गरजही वानर भालू अपारा। जानकी को जो जो शकुन होते थे वही रावण के लिए अब शकुन होते थे। रावण के लिए अब शकुन होना शुरू हो गए थे। सेना चली, उनका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना करते हुए आगे बढ़ चले थे।
नख आयुध गिरी पादप धारी, चले गगन मही इच्छा दाचारी, किहिरी नाद भालू कपि करहीं, डगम गाही दिग्गज चिक्रहीं। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छा अनुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर, पर्वतों और वृक्षों को धारण किए हुए कोई आकाश मार्ग से, कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने से और गर्जने से दिशाओं के हाथी भी विचलित होकर ऊंचा ऊंचा चिंगाड़ रहे थे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। नाम शिव नारायण। कहाँ से बात कर रहे हो शिव नारायण जी? कानपुर से। अपनी बेटा उम्र बताएं। 50 साल। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 6। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। महेश्वरी देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ आवाज आ रही। बेटा जीवन में बड़ी समस्याएं चल रही हैं, रोजगार बाधित है, स्वास्थ्य में काफ़ी कष्ट चल रहा है बेटा, शरीर के अंगों में काफ़ी दिक्कत रहती है, चलने फिरने में दिक्कत आ रही है बेटा आपको? हाँ। क्या ऐसा भी है कि कोई शरीर का कार्य हिस्सा काम ना करता हो? हाँ? बेटा क्या शरीर में कहीं कोई विकलांगता या कोई अपंगता भी उत्पन्न हो रही है? विकलांग है जी बेटा, आपको बेटा जन्म से ही बेटा थोड़ा शनि का ऋण लगा हुआ है तो शनि का बेटा सबसे पहले उपाय करें। विकलांगता, अंग भंगता, पैरालाइजिस, ये सब शनि के दोष हैं। आपको बेटा शनि से संबंधित उपाय करने हैं। सबसे पहले बेटा अपने वजन के बराबर 7 प्रकार का अनाज किसी डाकोत को दें। इसके अलावा एक काले रंग का कपड़े वाला छाता, 5 लीटर सरसों का तेल, लोहे का तवा, लोहे का चिमटा, अपने साइज के बेटा चमड़े के जूते, ये चीज़ें बेटा आपको शनिवार के दिन सूर्यास्त के समय किसी व्यक्ति को दान करनी है, डाकोत को दान करनी है। घर के पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाया करो। और दूसरा बेटा एक बात का बड़ा ध्यान रखना, रोजाना बेटा आपको सरसों के तेल का बेटा एक घर में पराठा बनाना है, उसको तोड़कर कौवों को डालना शुरू कर दीजिए। हाथों में उंगलियों में सोना धारण बिल्कुल भी नहीं करना। सोते समय आपका जो सिर है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। अभी बेटा ये बताओ, आमदनी रोजगार में काफ़ी बाधा आ रही है बेटा? हाँ हाँ। कोई किराए से पैसा भी आता है बेटा, रेंटेड इनकम? हाँ
हाँ क्या? ठीक है बेटा, अब आपको एक बात का और ध्यान रखना है। आप अपने सोने की व्यवस्था इस प्रकार से करो कि आपका सिर जो है वो दक्षिण में जाए, आपके पैर उत्तर में रहने चाहिए। इस प्रकार से आपको अपने सोने की व्यवस्था करनी है। 5.25 रत्ती का बेटा शुद्ध नीलम रतन धारण करके थोड़ा बेटा शनि को प्रसन्न करने के लिए आपको बेटा सुबह शाम ओम नमः शिवाय का पाठ करना है और योग्य विद्वान से इसकी थोड़ी बेटा आपको शांति करवानी है। ये उपाय बेटा आप कर लीजिएगा, परमात्मा की बड़ी विशेष कृपा अवश्य होगी। आमदनी की, रोजगार के नए रास्ते खुल जाएंगे, स्वास्थ्य में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। चिक रही दिग्गज डोल मही, गिरी लोल सागर खर भरे, मन हर्ष संभ गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टरे, कटक टही मरकट विकट, भट बहु कोटि कोटिन्ह भावी, जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ, गुण गण गावाही। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने शुरू हो गए थे, पृथ्वी हिलने लगी थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे भूचाल आ गया है। धरा हिल रही थी, पर्वत चंचल होके चंचलता को प्राप्त हो गए, यानी कांपने लग गए थे। समुद्र खलबला उठे थे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि अब तो हमारे दुख टल जाएंगे, इस राक्षस दुर्राक्षस से हमें मुक्ति मिल जाएगी जिसने तीनों लोगों को आतंकित कर रखा है। अनेकों करोड़ों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे थे और करोड़ों ही दौड़ रहे थे। उनकी संख्या लाखों में नहीं कई करोड़ों में थी। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गण समूह को गा रहे थे। सकी सक ना भार उदार, अहिपति बार बार ही मोही, गह दसन पुनि पुनि कमठ, पुष्ट कठोर सो कमी सोई, रघुबीर रुचिर परयान प्रस्थिति, जानी परम सुहामनी, जनु कमठ खरपर सर्प राज सो लिखत अभिचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेषनाश जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते थे। वे बार बार मोहित हो जाते थे, घबरा जाते थे और पुन पुन कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते थे। ऐसा करके अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर यानी कछुए की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे थे, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रसान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उनकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों, ऐसा प्रतीत हो रहा था। बड़ी अद्भुत कथा है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। स्वागत है बेटा आपका कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताइए। नितिन यादव। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा नितिन जी? बुलंदशहर से। अपनी बेटा उम्र बताएं। उम्र 31 साल। 1 से लेके 36 के बीच में। बेटा एक नंबर बोलिए। 12। अपनी माँ का नाम बोलिए बेटा। कमलेश देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा।
हरिओम। हरिओम। बेटा काफ़ी प्रतिभावान क्षमतावान व्यक्ति हो, अभी बेटा सरकारी नौकरी कर रहे हो बेटा? हाँ जी। आगे जीवन में काफ़ी तरक्की करोगे, ऐसा आशीर्वाद है आपके लिए। दूसरा बेटा, आपका सूर्य और शुक्र थोड़े दोनों पीड़ित अवस्था में हैं, यानी सूर्य और शुक्र दोनों पर पितृदोष है, जिसके कारण बेटा थोड़ी प्रमोशन में अड़चन आएगी और विवाह के सुख में बाधा दिखाई देती है। काम बनते बनते रुक जाएंगे। वहीं शुक्र आपका राजयोग कारक भी है। जैसे बेटा पत्नी का आगमन होगा, आपका भाग्य उदय भी निश्चित है, यानी पत्नी के प्रभाव से, पत्नी के भाग्य से जीवन में धन संपत्ति तरक्की और बेटा आगे जीवन में सफलता के बड़े योग बनते हैं। आपको बेटा थोड़े शुक्र और सूर्य के उपाय करने। रोजाना बेटा गाय को थोड़ा गुड़ दिया करो और किसी गरीब बच्चे को थोड़ा बेटा अपने हाथ से बिस्कुट के पैकेट बेटा दान किया करो, उनको बांटा करो। अपने पैसे से जीवन में यदि दूसरों को शराब पिलाओगे तो इससे आपका भाग्य नष्ट हो जाएगा। रोज सुबह सूर्य को जल देकर सूर्य को प्रणाम करना है। एक चांदी का चकोर टुकड़ा बनवाकर सदैव उसको बेटा अपनी जेब में, अपने पर्स में रखें। इसके अलावा लाल रंग के धागे में सूर्यकांत मणि यानी रूबी रतन आपको अपने कंठ में धारण करना है। सूर्य और शुक्र को जागृत करने के लिए और थोड़ा पितृदोष के निवारण के लिए योग्य विद्वान से बेटा इसकी शांति अवश्य किया करें। और एक बात का बेटा जीवन में बड़ा विशेष ध्यान रखना है, आप जीवन में कभी भी अपने लिए अपने मुख से बड़ी बड़ी बातें अपने मुंह से मत बोला करो, नहीं तो बेटा आपको जीवन में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। जीवन में क्या करने वाले हो, क्या करते हो, क्या प्लानिंग हो, ये आपकी सारी बातें, आपके भविष्य की सारी प्लानिंग आपके पेट में गुप्त रहनी चाहिए। उसको मुख से लोगों के सामने उजागर करोगे तो आपके कोई भी काम बेटा नहीं बनेंगे। आने वाले शुक्रवार से 43 दिन लगातार माथे पर आपको दही का तिलक लगाना है बेटा। अति शीघ्र आपको जीवन में पारिवारिक सुख बढ़ेगा, सम्मान मिलेगा, बड़े अफसरों का आपको साथ मिलेगा और आपको जल्दी से प्रमोशन की प्राप्ति हो जाएगी। बेटा बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। एही विधि जाई कृपा नदी उतरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान फल भालू विपुल कपि वीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वहाँ वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। वहाँ निशाचर रही सशंका, तब तय जारी गयऊ कपि लंका। निज निज ग्रह सब करही विचारा, नाही निसीचर कुल फेक कुल केर उबारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लग गए थे। उन्हें डर सता रहा था कि वह कहीं दोबारा ना ऐसा घटित हो जाए। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय अब हमारे पास नहीं है। एक अकेला वानर ही पूरी लंका को जला गया तो पूरी सेना का सामना हम सब कैसे कर सकते हैं। जासु दूत बल बरनी न जाई, तेही आए पुर कवन भलाई। दूतियाँ सुनी पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी जो रावण की पत्नी थी बहुत ही व्याकुल हो गई थी। रैसी जोरी कर पति पग लागी, बोली वचन नीति रस पागी। कंत करश कर हरि सन परी हरहु, मोर कहा अति हित हिये धरहु। वह एकांत में हाथ जोड़कर अपने पति रावण के चरणों में जा लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी से बोली कि हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध को छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर इस शब्दों को, मेरे वचनों को हृदय में धारण कर लीजिए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए।
हाँ हाँ। जल्दी से बेटा नाम बोलिए अपना। मेरा नाम डिम्पल ठाकुर है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। अपनी बेटा उम्र बताएं। उम्र 22 साल। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 24। अपनी माँ का नाम बताएं बेटा। बेटा ऊंचा बोलिए, अपनी माँ का नाम बताइए। शारदा देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। नहीं, हेलो बेटा 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा पितृदोष है। जिस परिवार में विवाह हुआ, जिस परिवार में जन्म हुआ, दोनों ही पितृदोष से ग्रस्त हैं, जिसके कारण सूर्य बृहस्पति पीड़ित हैं। संतान के सुख में बाधा दिखाई देती है। बेटा अभी संतान का सुख नहीं मिला आपको? हेलो हेलो। बेटा संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ बेटा अभी आपको? हाँ हाँ। और बेटा एक बात का ध्यान रखना, जब तक पितृदोष की विधिवत शांति करके सूर्य और बृहस्पति को प्रसन्न नहीं करोगे, तब तक बेटा संतान का सुख प्राप्त होना असंभव है। तो रोजाना पति पत्नी दोनों सूर्य को जल दें। उस जल के अंदर थोड़ा कच्चा दूध और लाल चंदन का पाउडर डालकर सूर्य देवता को प्रणाम करके सूर्य देवता को जल दिया करें। रोजाना बेटा गाय को गुड़ खिलाना शुरू कर दीजिए। गुरुवार से 43 दिन लगातार पति पत्नी दोनों ने मस्तक पर, कंठ पर, नाभि पर केसर का तिलक लगाना है। दिन में एक बार बेटा केसर वाला दूध पिएंगे तो और भी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। 16 गुरुवार बेटा 4 केले बेटा आपको अपने हाथ से मंदिर में दान करने हैं। आने वाले गुरुवार को बेटा अपने घर के पूजा के स्थान पर एक नया बेटा पीले रंग का चमकदार कपड़ा बिछाना, कांसे के बर्तन से चने की दाल भर के तांबे का कांसे का ढक्कन लगाकर उस कलश पर बेटा आपको बेटा स्वास्तिक लिखना है बेटा केसर के रंग से, उसको वहां पर स्थापित कर देना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार पाठ करके गुड़ से रोज मुंह मीठा करना है। पति पत्नी दोनों को बेटा सूर्यकांत मणि रत्न और पुखराज रत्न धारण करना है। आप ये उपाय करना शुरू कर दीजिए, बड़ा ही अद्भुत लाभ मिलेगा और संतान की प्राप्ति हो जाएगी। वर्ष में एक बार बेटा आपके पति को बेटा गंगा जल और चमेली का तेल ये बेटा मंदिर में जाके गुरुवार के दिन दान करना है। ये किसी भी गुरुवार को आप कर सकते हो। ये उपाय आपके पति के लिए। योग्य विद्वान से बेटा पितृदोष की शांति अवश्य करवाएं, जिससे आपको संतान के सुख के साथ में जीवन में घर में बरकत और घर में शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। समुझत जासु दूत कई करनी, ससुरही गर्भ रजनीचर धरनी। तासु नारी निज सचिव बोलाई, पटवहु कंत जो चहु भलाई। जिनके दूत की करने का विचार करते ही स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हो तो अपने मंत्री को बुलाकर उनके साथ उनकी स्त्री को बिना विलंब किए, बिना देर किए तुरंत भेज दीजिए।
तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई, सुनो नाथ सीता बिनु दीने, हित ना तुम्हार शंभु आज कीने। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो पाएगा। यदि आपने सीता को नहीं लौटाया तो ब्रह्मा विष्णु भी आपका भला नहीं कर पाएंगे। संसार में कोई आपको बचा नहीं पाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। रामबान अहि गन सरिस निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रस्त ना तब लागी जतुन करो तजी टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय तुरंत कर लीजिए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। स्वागत है बेटा आपका कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताइए। केशवती जी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? दिल्ली से कर रहे हैं जी। अपनी उम्र बताएं। उम्र जी 53 साल। 1 से लेके 36 के बीच में। बेटा एक नंबर बोलिए। 1 से 36 के बीच में जी। हाँ 35 साल जी। बेटा अपनी माँ का नाम बताओ। मिश्री है जी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा स्वास्थ्य काफ़ी खराब रहता है बेटा। हाँ जी, काफी खराब रहते हैं जी। बच्चों की तरफ से बेटा, विशेषकर पुत्रियों की तरफ से परेशान रहते हो? हाँ जी, परेशान रहते हैं जी। आपके ऊपर बेटा देवताओं की बड़ी कृपा दिखाई देती है, लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रखना, जीवन में कुछ त्रुटि, कुछ गलती हुई है, कुछ बुरी शक्ति का घर में प्रवेश हुआ है, जिससे अब आप पर देवी देवताओं की कृपा नहीं हो रही है। नहीं हो रही जी कभी भी। बेटा पूजा पाठ भक्ति तो बहुत करते हो, लेकिन अब भक्ति आपकी बिल्कुल असफल हो गई है। भक्ति का कोई फल नहीं मिलता। नहीं मिल रहा आपको बेटा घर में प्रेत बाधा और पितृ दोष है, कुछ बुरी शक्तियों का वास आपके आसपास दिखाई देता है। अच्छा ये बताओ बेटा, बेटियां 2 हैं आपके पास? 3 है जी, वैसे 2 से परेशान हूँ। 2 से परेशान हो। हाँ कुछ बेटियों को बेटा पुत्र संबंधी बाधा आ रही है बेटा? नहीं, बच्चे पेट पड़ते हैं, बड़ी बेटी का खराब हो जाते हैं जी। लड़का नहीं होते, एक लड़की हुई है 13 साल बाद। हाँ बेटा, उनके बेटे नहीं है ना बेटा, बच्चों बेटियों के? ना, दोनों उनका नहीं है, बड़ी बड़ी बेटी इनका। जी बेटा एक बात का ध्यान रखना, आपको प्रबल पितृदोष है, और पितृदोष इस प्रकार से होता है जिस पर किसी व्यक्ति के सिर पर बोझ डाल दिया जाए तो उसका सीधा प्रभाव उसके पैरों पर पड़ता है। ऐसे ही पितृदोष जब होता है तो आगे संतान पर भी ये जाता है। तो आपको बेटा पितरों की शांति करनी चाहिए। रोजाना बेटा गायत्री मंत्र का पाठ करें, सूर्य को जल दें, गाय कौवा कुत्ते के लिए बेटा रोज रोटी अवश्य निकालें, और हर अमावस्या को 100 गौओं को बेटा चारा खिलाना, हरा हरा चारा
खिलाना शुरू कर दीजिए। एक बेटा आपको रूबी रतन कंठ में धारण करना है और उसके साथ में बेटा एक गजेंद्र मणि रतन भी गले में धारण कर लेना। कभी भी बेटा एक बात का ध्यान रखना, दूसरों की निंदा चुगली बुराई नहीं करनी, क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना। आपके घर में जो बेटा पितृ प्रेत बाधा है, देवी अपराजिता का पाठ बेटा सुबह शाम घर में सुना करो। बीज मंत्र बेटा मैं आपको अवश्य प्रदान कर दूंगा, जिससे बुरी शक्तियां आपके घर से पलायन कर जाएंगी और आपको फिर से देवी देवताओं की बड़ी विशेष कृपा प्राप्त हो जाएगी। बेटा बड़े प्रेम से सभी उपाय करना, आपकी और आपकी सभी संतानों का कल्याण भी होगा और आपकी बच्चियां आपकी सेवा भी करेंगी और आपको घर में बरकत भी आएगी। बेटा सदा सदा सुखी रहिए। श्रवण सुनी सठता करीबानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सभय सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उनकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। स्त्रियां बहुत ही निर्बल होती हैं, मंगल से भी भय करती हैं। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा और कमज़ोर है। जो आवई मरकट कटकाई, जिहई विचारे निसीचर खाई। कभई लोकप जाकी त्रासा, तासु नारी सभीत बड़ी हासा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन ही निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात तुम मुझे कर रही हो। मेरे राक्षस तो बड़े शक्तिशाली, उनकी स्त्रियां किसी वानर से घबराने वाली नहीं हैं। अस्कहीं बिहसी ताही उरलाई, चलेऊं संभा ममता अधिकाई। फम दोदरी हृदय कर चिंता, भयऊ कंत कर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता अब प्रतिकूल हो गए हैं। अब जो कवच था मेरे पति के पास वो हट गया है। अब सारी प्रकृति परमात्मा की सारी शक्तियाँ मेरे पति के विरुद्ध हो चुकी हैं। अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। जी मेरा नाम विपुल है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा विपुल? जी गुरुजी मैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। अपनी उम्र बताएं। जी मेरी उम्र 26 वर्ष है। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 11। अपनी माँ का नाम बताओ। गीता। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। बेटा पढ़े लिखे व्यक्ति हो, धार्मिक आध्यात्मिक हो, बेटा भक्ति बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, लेकिन कार्य सिद्धि और सफलता नहीं मिल रही है। नौकरी पद प्रतिष्ठा करियर को लेकर बेटा परेशान रहते हो।
जी जी जी। कार्य बेटा अवश्य बनेगा, क्योंकि आप इस योग्य भी हो। बेटा एक काम किया करो, कपिला गाय की सेवा करनी शुरू कर दीजिए। जो लाल मैरून भूरे रंग की बेटा गाय होती है, उसको बेटा रोजाना गुड़ और रोटी अवश्य खिलाया करो। रविवार से 43 दिन लगातार माथे पर रक्त चंदन का तिलक लगाना है। वर्ष में एक बार किसी संत को 5.5 मीटर चोले का वस्त्र दान करके उसका आशीर्वाद प्राप्त करना है। 5.25 रत्ती का सूर्यकांत मणि रतन बेटा लाल रंग के धागे में गले में धारण कर लेना। आपको बेटा पितृ ऋण और जातक श्राप लगा है। योग्य विद्वान से बेटा इसकी शांति करनी है। जीवन में बेटा किसी प्रकार का नशा, तंबाकू, पान, बीड़ी का सेवन कभी नहीं करना। इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना। और अगर हो सके तो रविवार के रविवार थोड़ी सी गेहूं किसी लाल रंग के रुमाल में बांधकर मंदिर में जाके बेटा विष्णु जी के चरणों में रख के आ जाया करो। आपके बेटा सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। बैठे हु सभा खबरी असी पाई, सिंधु पार सेना सब आई। बूझेसी सचिव उचित मत कहू, ते सब हंसे मस्त करी रहू। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा रावण, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार अपना डेरा जमा चुकी है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कीजिए, उचित सलाह दीजिए, अब हमें करना क्या चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप ही रहिए, चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। ये वानर, तुच्छ वानर हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे। इतना विशाल समुद्र है, इतनी बड़ी, इतनी मजबूत लंका है, ये तो उसके आसपास भी नहीं फटक सकते। महाराज आप चिंता छोड़ दीजिए, चैन की नींद सो जाइए। जीते हु सुरासुर तब श्रम नाही, नर वानर के ही लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को ही जीत लिया है। आपसे बड़ा संसार में शक्तिशाली और कौन है। देवता भी, काल भी आपसे डरते हैं। काल तो आपके चरणों में आपने बांध रखे हैं, फिर आपको किस बात का भय सता रहा है। तब तो कुछ भ्रम ही नहीं है अब आपके लिए। फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में आते हैं, जब देवता ही आपसे घबराकर भाग गए। देवताओं को आपने जीत लिया, काल आपके चरणों में विराजमान है। सचिव वैद गुरु तीनी जो प्रिय बोलही भयास, राज धर्म तन तीनी कर होई बेगही नास। मंत्री, वैद और गुरु ये तीनों यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात ना कहकर प्रिय बोलते हैं, ठाकुर सुहाती कहने लगते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो राज्य, शरीर, धर्म इन तीनों का नाश समझ लो हो ही गया। रावण के साथ साथ उनके जो मंत्री, वैद, गुरु थे, उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। वो भी उनको उचित सलाह देने की बात नहीं कर रहे थे। वो अपने लोभ और भय में बैठे हुए थे। अब तो लंका का नाश निश्चित था। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताओ। बेटा नाम बोलिए अपना। बेटा अपना नाम बोलिए। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? बाहर आके बात करो बेटा, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है। अपनी बेटा उम्र बताओ जल्दी से। अपनी माँ का नाम बताओ। माँ का नाम कृष्णा जी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फ़ोन पर बने रहना और जल्दी से फ़ोन लेके बाहर आ जाइए बेटा, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है। फ़ोन पे बने रहिए। बेटा घर में पत्नी को पीछे कोई गर्भपात हुआ था बेटा? हाँ जी।
और पिछले काफ़ी समय से बेटा मानसिक परेशानी चल रही है, काम में धंधे में बरकत नहीं हो रही है बेटा, मन परेशान और घर में अशांति रहती है बेटा। आपको राहु का छाया दोष है, राहु की शांति करें। किसी बेटा ब्राह्मण को गोमेदक रतन बुधवार को बेटा जाके दान कर देना। 4 सूखे बजने वाले नारियल नीले कपड़े में बांधकर पति पत्नी दोनों बुधवार को जल प्रवाह करें। घर में शराब की बोतल नहीं रखनी और घर में योग्य विद्वान से गजेंद्र मोक्ष का पाठ करवाएं और पितरों की शांति करवाएं। पति पत्नी दोनों सूर्य को जल दें। 3 पराठे घर में रोज बनाने हैं, नमक चीनी और घी डालकर। गाय कौवा कुत्ते को देना, आपका कल्याण होगा और आपके घर में संतान के साथ में धन भी आएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोई रावण कहू बनी सहाई, अस्तुति करहीं सुनाई सुनाई। अवसर जानी विभीषणु आवा, भ्राता चरण सीसु तेहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर सुकृति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए, उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिरु नाई बैठ निज आसन, बोला वचन पाई असुशासन। जो कृपाल पूछहूँ मोही बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। फिर से सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले कि हे कृपाल, जब आपने मुझसे राय पूछी है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात ही कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुसु सुमति सबु गति सुख नाना। सो पर नारी लिलार गोसाई, तजऊ चौथी के चंद के नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश सुबुद्धि शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के लाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री के मुख को भी ना देखो। ऐसा मैं आपको ज्ञान देता हूँ। यदि अपनी लंका को बचाना चाहते हो तो इस स्त्री का, सीता माता का मोह त्याग दो, ये उनके स्वामी को लौटा दो और उनके चरणों में गिर जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। नहीं तो ये सारी लंका धू धू कर कर जलेगी, यहाँ लाशों के अंबार लग जाएंगे। राक्षस चीख चीख कर मृत्यु को प्राप्त करेंगे, राक्षसनियाँ विधवा हो जाएंगी और बच्चे माता पिता से विहीन हो जाएंगे। बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दर्शकों, चलते चलते माँ अपराजिता के चरणों में आप सब की तरफ से पुष्प अर्पण करूंगा, क्योंकि उन्हीं की अपार कृपा से कुछ ज्ञान के शब्द मुख से निकल पाते हैं और आपका कल्याण होता है। जय देवी अपराजिता को पुष्पम समर्पयामि। अब श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी को उनके चरणों में पुष्प अर्पण करेंगे। हे श्री राम भक्त, आपके चरणों में पुष्पम समर्पयामि। 3 बार बड़े प्रेम से बोलिए हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।